कि आप सबको लग रहा था कि ईश्वर ये छुपा रही है, कि ईश्वर ये झूठ बोल रही है, कि ईश्वर ये धोखा दे रही है, धोखे में रख रही है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो जी आज मैं जो भी बातें करूँगी, जितनी भी बातें करूँगी, आप लोगों ने तवज्जो से सुननी है और गौर से सुननी है, अपने कान के पर्दे खोल के। काफ़ी दिन से जो है ना हमें इतने सवालों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हम पे सवाल उठ रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम पे कोई भी सवाल उठे, क्योंकि हमने जब से YouTube चैनल स्टार्ट किया है ना, तो हमारा जो है ना ये नहीं होता कि मतलब हम वीडियो में झूठ बोले, और कभी हमने ऐसा किया भी नहीं है कि वीडियो में झूठ बोले, आप लोगों को किसी धोखे में रखें, या फिर कोई जो होता है मतलब नाटक करना, ड्रामे करना। हमारे व्लॉग में, हमारे चैनल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी अगर लोग इतने सवाल हम पे उठाए ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वैसे लोगों का माइंड हम कभी भी क्लियर नहीं कर सकेंगे, कुछ भी हो सके। तो मैं किसी पे कोई बात नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ उन सवालों के जवाब देना चाह रही हूँ जो काफ़ी दिन से मेरे यूट्यूब फैमिली मुझसे कर रही है। आप मुझे जो भी देखते हैं ना और मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, ठीक है ना, मेरे लिए टाइम निकालते हैं, वो सारी ही मेरी फैमिली है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ, लेकिन फिर भी मुझसे मिस्टेक हो जाती है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं कभी आपसे झूठ ना बोलूँ, आपको धोखे में ना रखूँ, लेकिन फिर भी ये है कि आखिर इंसान है, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है, कहीं ना कहीं जो है वो मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने आज सोचा कि आज कोई भी जो है ना काम नहीं करते हैं, सिर्फ आपके सवालों का जवाब देना मैंने मुनासिब समझा, ठीक है ना। सब कहते हैं कि आप अपने मतलब के सवाल का जवाब देती हैं, बाकी आप जो है ना वो किसी सवाल का जवाब नहीं देती हैं। तो सबसे पहले जो है काफ़ी दिन से, जब से हम यहाँ पे आए ना, तब से एक सवाल हम पे उठ रहा कि आप यहाँ पे नहीं रहते, तो आपने इसे स्टूडियो बनाया हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या प्रूफ दूं कि हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप अपने पक्के घर को छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं। ये दोनों मतलब बातें जो है ना वो सेम है, मिलती जुलती है। मैंने इसलिए इन दोनों बातों को जो है ना इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रखा है। तो जी सबसे पहले तो हमने इस पक्के घर को क्यों छोड़ा, इसकी जो है ना बहुत सारे रीज़न है जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। सबसे पहले तो हमने वहाँ पे 1.5 साल हमने वहाँ पे ब्लॉगिंग की है पक्के घर में। आप खुद बताएं, एक बंदा कारोबार स्टार्ट करता है, एक जॉब करता है, अगर वहाँ पे बंदे को रिस्पांस सही नहीं मिल रहा, वहाँ पे जो है ना उनकी जॉब सही नहीं है या फिर जॉब से इनकम सही नहीं आ रही, तो वो बंदा वो जॉब कभी भी नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि मैं और कोई जॉब करूं जिसमें मतलब मेरा रोजगार अच्छा हो या फिर पेमेंट अच्छी है, भले वो जितनी मेहनत वाला काम हो। सबसे पहले मैंने इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, मैंने शुरू से बता दिया था कि वहाँ पे हमारे व्लॉग नहीं सही चले, ठीक है ना। दूसरा हमारा वो पक्का घर छोड़ने का मकसद ये था कि शहजाद लोग जो है ना, मेरे हस्बैंड, ये 5 भाई हैं। इनमें से जब शहजाद की शादी हुई तब ये 3 शादीशुदा थे और सिर्फ 3 कमरे थे, जहाँ पे ये 5 भाई इकट्ठे रह रहे थे। हम सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी रहती थी। मैंने ये भी आपको हर व्लॉग में बताया कि हम इकट्ठी फैमिली, और माशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। 4 भाई ये शादीशुदा हैं। पहले शहजाद, इनसे 2 बड़े जो हैं वो भाई शादीशुदा थे, फिर शहजाद की शादी हुई, 3 कमरे थे। उसके बाद जो शादी हुई वो अर्जेंट हुई, जैसे भी वो भी मसला हमने आप लोगों को बताया था, जो भी था, मतलब 4 शादीशुदा फैमिलियों वाले हो गए। वहाँ पे हमारा रहना भी मुश्किल हो गया, घर जो है ना हमारे लिए छोटा पड़ गया। हमने अपना कमरा जो है ना शहजाद साहब ने अपने छोटे भाई को दे दिया, और जब हमने कमरा दिया, हमने तब भी आपको बताया कि हमने कमरा जो है ना वो नई दुल्हन और दुल्हा को दे दिया, और हम स्टोर में रह रहे थे। वहाँ पे रहना हमारा थोड़ा मुश्किल हो गया था, और फिर एक हमारे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। आखिर हमारा रोज़गार था, हमारे बच्चों का फ्यूचर इसमें था। तो हमने फिर ये सोचा, और लोग कहते हैं कि आपने चीटिंग की, और फिर हम यहाँ पे आए। 2 रीज़न मैंने आपको बता दी ना कि वहाँ पे फैमिली ज़्यादा हो गई थी, घर छोटा पड़ गया था, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये कि हमें वहाँ पे वीडियोज़ का रिस्पांस सही नहीं मिल रहा था। ये आपकी सवाल को जवाब मिल गया। और बाकी ये कि हम यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम यहीं पे रहते हैं। आपको ये जो इतने प्यारे छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जब से लगाए ना तब से हम आपको बता रहे हैं। यकीन माने मुझे रोना आता है। मैंने कभी वीडियो में ना झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को धोखे में नहीं रखा। मेरी कोशिश होती है आप मुझसे जो भी सवाल करते हैं मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं, लेकिन फिर भी एक सवाल, आप यहाँ पे नहीं रहते हैं, आप लोगों को जो है ना वो लूट रहे हैं, लोगों को डाका मार रहे हैं। पता नहीं हमने कितने लोगों को लूटा है, कितने हमने यूके वाले पता नहीं वो जो है ना सिस्टरें, हमने कितनों को डाका मारा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ये जो आपको फूल नजर आ रहे हैं ना, इतने प्यारे नन्हे मुन्ने, ठीक है ना, इनकी केयर ऐसे नहीं होती। अगर हम सारा दिन यहाँ पे नहीं होते ना, है ना, तो ये आपको इतने खूबसूरत फूल नज़र नहीं आने। सबसे
अहम प्रूफ हमारा ये है इन पौधों का, ठीक है ना। दूसरा, अगर हमने यहाँ पे नहीं रहना होता ना तो हमने ये सारा सेटअप बिल्कुल भी नहीं बनाना था। हमने एक जो है ना कक्कों की झोंपड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, हम वो भी बना सकते थे। अगर हमने लोगों से भीख मांगनी होती, लोगों से हमने मांगना होता ना तो हम वो बनाते, ठीक है ना। वो दिन को आया, व्लॉग बनाया और रात को चला गया। नहीं, हमने एक घर बनाया क्योंकि हमने यहीं पर रहना है। हमारा मकसद है कि हम यहाँ पे रहें, मेहनत करें, अपने हाथों की मेहनत जो हम दिखाते भी हैं आप लोगों को। हमें यहाँ पे 4 मंथ हो गए और 4 मंथ में हमारा एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि हमने मेहनत ना की हो, और सारी अपने इन हाथों से मेहनत की है और किसी की हेल्प नहीं ली और किसी के सहारे पे हम नहीं रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपने घर का पूरा सेटअप बनाया क्योंकि हमने दिन रात यहीं पर रहना था अपने बच्चों के साथ। हमने वो सब कुछ बनाया कि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। हमारे पास छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। जब से हम यहाँ पे आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों को कमी नहीं आने दी, ठीक है ना। कच्चा घर जो है ना, माशाल्लाह इतना पुरसकून माहौल है कि अब यहाँ पे रहें और आप लोगों को पता चले। हम 4 मंथ में कभी किसी के सहारे पे नहीं रहे, कभी लोगों से हमने नहीं मांगा। हमारा यहाँ पे रहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम मेहनत करें, ठीक है ना, और अल्लाह ताला हमें मेहनत का फल दें और आप सब हमारे साथ हों। आप सब हमें इतना प्यार दें कि हम इस घर से एक मैं अपने पक्के महल में चली जाऊँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपना पक्का घर बनाऊँ। वो लाजमी तो नहीं वो पक्का घर है, हम वहीं पर सारे रुके रहें। आखिर इतनी बड़ी फैमिली है, वहाँ पर एडजस्ट करना मुश्किल हो गया था। तो हमारी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है, आपकी सिस्टर की ये ख्वाहिश है कि ये इतनी मेहनत से घर बनाया है ना, तो इससे आप सबकी सपोर्ट से, आप सबके प्यार से जो है ना, इंशाल्लाह एक दिन पक्का घर भी बनाऊंगी। यही तुम्हारा मकसद है यहाँ पे रहने का, और कोई मकसद नहीं है कि हम अपने इन हाथों से, ये मेरे हाथ आप लोगों को लगता है कि ये काम करने वाले हैं, लेकिन मैंने जी अपने मतलब जो है ना वो जैसा कहते हैं अपने तन को नहीं देखा, ठीक है ना। जो भी काम हो उसमें मेहनत बहुत ज़रूरी होती है और मेहनत वाला बंदा अल्लाह ताला का दोस्त होता है, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम मेहनत करके अपना खूबसूरत सा जो है ना वो घर बनाएं। बात जो है ना बहुत लंबी हो गई और आप ये भी सुन लें कि इसके बाद मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगी, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना आपके हर सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी। बार बार जो है ना आप प्लीज़ हमें तंग ना कीजिएगा। अगर कोई खुशी से रह रहा है तो खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो उन्हें आप रहने दें। मैं यहाँ पे खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह पुरसकून माहौल है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। और दूसरा जी, सबका एक सवाल ये भी है बार बार कि आपका वाशरूम किधर है। वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि हर बात जो है ना बताना ज़रूरी नहीं होता, कुछ जो है वो बातें मुनासिब नहीं होती कि मतलब व्लॉग में बताया जाए, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि कुछ भी छुपाऊँ आप लोगों से। वाशरूम हमारा फ़िलहाल अभी तक नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। और अब ये सवाल प्लीज़ आप हमसे ना कीजिएगा। हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। हम दोनों होते हैं, बाकी मेरे जो है ससुराल वालों से आते जाते हैं। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी तक हमने वाशरूम नहीं बनाया। जैसे हमारी पेमेंट आती है तो हमने अपने घर का पूरा जो हमारे घर में मतलब नई चीज़ें ना वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। बाकी जी नलके के सवाल आते हैं, हैंड पंप अभी तक हमने नहीं लगाया। पहले जब हमने घर का काम स्टार्ट किया, ये हमने ग्रास लगाया, तब जो है आप लोगों को पता है शकील बिलाल आ जाते थे और मैं उनके साथ पानी भर के मतलब गुजारा करते रहे। अभी हम वो भी नहीं दिखाते हैं क्योंकि लोग कहेंगे जी ये किश्वर पानी भर के ले आती है, लोगों को दिखाती है, लोगों से जो है ना यूके वालों से पैसा लेते हैं कि हमें हैंड पंप लगा के दें। अब जो भी मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे पता ही मेरा रूटीन का काम है, मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इनको पानी देना होता है। हैंड पंप अभी तक हमने नहीं लगवाया, इंशाल्लाह जी सब कुछ सेटअप साथ साथ होता रहेगा। हमने 4 मंथ में जो है ना 2 कमरे इतने खूबसूरत बनाए कि हमें किसी चीज़ की यहाँ पे कमी ना हो, पूरा घर प्रॉपर घर बनाया है, ठीक है ना। और जी एक और सवाल, वैसे सवाल जो भी है मेरी कोशिश है कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। दूसरा तीसरा जितना भी आगे आ रहा है वो ये है कि आपके साथ और कौन कौन रहता है। मैं, मेरे शौहर और मेरे 2 बच्चे, हम यहाँ पे रहते हैं और मेरे ससुराल वालों से आते जाते रहते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से आए तो उनसे हमने जो है ना वो बाईकाटी कर दिया, वो हमारे पास आते जाते नहीं है, हमारी खैर खैरियत नहीं लेते हैं। हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारे घर का वही ख्याल करते हैं। और अगला सवाल, ये भी मैंने पहले काफ़ी दफ़ा जो है ना वो जवाब दिया, लेकिन मेरी बहनों ने इसे बहुत उल्ट समझा कि आपने सिर्फ ये बताया कि ये हमारी अपनी ज़मीन नहीं है। मैं हर उस सवाल का जवाब देती हूँ जो आप लोग मुझसे करते हैं। तो अभी भी क्योंकि कुछ मेरे बहन भाई जो वीडियो नहीं देख पाते, तो अभी भी जो है ना सवाल आते हैं कि ये आपकी अपनी ज़मीन है, ये खेत आपके अपने हैं या फिर नहीं।
ये जो हमने ज़मीन ली हुई ना 1 साल के ठेके पे ली हुई है। फ़िलहाल हमने 1 साल की बात की थी कि हमें ये अगर हमारे व्लॉगिंग चैनल से अगर हमें यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो इंशाल्लाह जो है ना हम आगे भी बात करेंगे। 4 मंथ हो गए हैं, बाकी 6 मंथ रह गए हैं। और ये जो आसपास के खेत है ना ये हमारे नहीं है। सिर्फ ये कितनी कनाल बनती है? 10 मरले। ये जी 10 मरले, जिनको पता होगा उनको तो पता ही है ना, 10 मरले है। और ये जिनकी ज़मीन है ना वो भाई जो है वो भाई है, अंकल है, जो भी हैं वो अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका भी कहते हैं, अमेरिका भी कहते हैं, लोग कीड़े बहुत निकालते हैं। तो उनकी फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन ये हमें किसी और के जैसे वो कहते हैं अथरू ये ज़मीन मिली है, क्योंकि इनके उस्ताद का ही उनके साथ रब्ता था। तो इस वजह से जो है ना हमें ये ज़मीन मिली। और यहाँ पे हमने ये समझा कि हम यहाँ पे सेफ़ हैं, घर भी इतना ज़्यादा दूर नहीं है हमारा, इसलिए ये हमने ज़मीन ली। तो जी ये थे आपके सवाल जिनका मैंने जवाब दे दिया। और मैं उम्मीद करूँगी कि आज के बाद आप ये शिकवा नहीं करेंगे कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देती या फिर मैं अपने ही मतलब के सवाल का जवाब देती हूँ। कुछ थी ऐसी बातें जो मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वो भी आज जो है ना, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, ठीक है ना। और मैंने व्लॉग में ना कभी जो है ना वो किसी पे उंगली नहीं उठाई, कभी किसी पे तनकीद नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। ये सिर्फ मैंने अपनी फैमिली के सवालों के जवाब दिए हैं, ठीक है ना। इसमें अगर किसी को भी जिन्होंने मतलब कमेंट किए हैं उनका सिर्फ मैंने माइंड क्लियर किया है, क्योंकि मैं कुछ भी आप लोगों से छुपाती नहीं हूँ। मैंने कभी भी उस मालिक, वाहिद मालिक को जो है ना वो हाजिर नाजर करके मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। मेरे पास छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो है ना मुझे आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है ना। सारा घर, सारे पौधे आप लोगों के सामने हैं। व्लॉग में बंदा, अक्लमंद बंदा जो है ना उतना देख ही सकता है कि यार व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इतने खूबसूरत अगर पौधे नज़र आ रहे हैं, ये इतना सेटअप इनका नज़र आ रहा है, तो ये यहीं पे रहते हैं, प्रॉपर यहीं पे रहते हैं। फिर भी, और मुझे पता है मैं लोगों के माइंड क्लियर नहीं कर सकती। मैं कौन होती हूँ? मैं तो बहुत जो है ना एक छोटी सी जैसी चीज़ कहते हैं, एक हाथी के सामने एक चिमटे की मिसाल दे दे, मैं वो चीज़ हूँ। क्योंकि सबके एक माइंड नहीं होता, 5 किलो बराबर नहीं होती, सबके अपने अपने माइंड होते हैं। और हमें पता होता है जो जिस तरह कमेंट करता है ना सिर्फ अपनी सोच जाहिर करता है, ठीक है ना। और मुझे जी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो मुझे को बुरा कहते हैं, ड्रामेबाज कहते हैं कि किश्वर झूठ बोलती है, मुझे उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है। आपका भी कसूर नहीं है, फिर जैसा मतलब आप सोचते हैं आपने वही कहना है, ठीक है ना। मैं किसी भी तनकीद नहीं करती हूँ। और इन सारे व्लॉग में जो है ना, अगर व्लॉग तो आज का व्लॉग नहीं था, सिर्फ आज की Q&A वीडियो थी। इसमें अगर आप लोगों को मेरे मुँह से निकली हुई कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए जी मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी बहुत छोटा लफ्ज़ है, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई भी मेरी बात आपके दिल को बुरी लगी हो, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि दिल में अल्लाह बसता है और कोशिश करनी चाहिए कि दिल खास तौर पर दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो आज की सिर्फ यही वीडियो थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद मेरे बहन भाई जो है ना मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। तकरीबन यही थे कि आप सबको लग रहा था कि किश्वर ये छुपा रही है, किश्वर ये झूठ बोल रही है, किश्वर ये धोखा दे रही है, धोखे में रख रही है और यहाँ पे नहीं रहते हैं सारा दिन, ठीक है ना। मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा। अगर आपके माइंड में, और मैं कहती हूँ आप किसी यूट्यूब से सवाल करें ना, कोई आपको जवाब नहीं देगा, यकीन माने। ये मैं ये नहीं कह रही कि मैं इतनी अच्छी हूँ, नहीं। आप करके देखें, किसी से सवाल करके देखें, वो आपको पलट कर जवाब नहीं देगा, आपको इग्नोर करेगा, वो आपको कुछ समझेगा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं जो है ना वो नहीं झूठ बोलती और मैंने इस बात को मुनासिब समझा कि आप मेरी फैमिली हैं, ठीक है ना। आप हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकालते हैं और मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। कुछ छुपाया हुआ होता तो मैं कभी भी आपको सवाल का जवाब ना देती। तो जी यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि मैंने हांडी रोटी भी करनी है। सब बहन भाई कहते हैं कि हांडी रोटी दिखा दिखा के आप हमें बोर कर देती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। आप प्लीज़ जो है ना किसी की मतलब दिल आज़ारी ना किया करें, किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो किसी की दिल आज़ारी भी ना किया करें। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तब तक मुझे और शहजाद साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।